कुछ होता है। तीनों की सिग्नेचर से, मजिस्ट्रेट, वहाँ का प्रिंसिपल और वो तीनों के सिग्नेचर से ही सब कुछ होता है। तो वैसी परिस्थिति में अगर कोई भ्रष्ट मजिस्ट्रेट हो गया, भ्रष्ट कर्मचारी हो गया, भ्रष्ट प्रिंसिपल हो गया, तो वो सेटिंग साटिंग करके क्वेश्चन पहले फाड़ के निकालेगा। हाई लेवल की मीटिंग करेगा नहीं, इसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था। हाई लेवल की मीटिंग की क्या जरूरत है? खैर, दे रहा है, दुरुस्त है। अगर मुख्यमंत्री इसी तरह से रवैया अपनाए रहे और जिस तरह से शराबबंदी के विरुद्ध है, तो निश्चित रूप से दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अरे मैंने कर्ज कम से कम 12-14 हज़ार रुपया मैंने अलग अलग बच्चों को कर्ज दिया है दूर दूर जाने के परीक्षा देने के लिए। तो फिर उस बच्चों के साथ तो नाइंसाफ़ी हुई है। सरकार पैसा उनको दे, ये तो मैं कहूँगा, लेकिन सरकार देगी नहीं, जानना है। हम चैलेंज कर रहे हैं कि माँ का दूध पिया है तो 1 लाख लड़का खाली पटना में चला वे, मैं चूल से चूल हिला कर रख दूंगा। अहिंसात्मक आंदोलन करके चूल से, गांधी जी से भी ऊपर अहिंसात्मक दिखा देंगे, सो जाएंगे रोड पर, रोलर चलवा दीजिए। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। बीपीएससी का पेपर लीक होने के बाद छात्रों के मन में यही सवाल है कि आखिरकार कैसा इंतजाम होता है, किनके हाथों में पेपर जाता है, क्या कुछ जिम्मेदारी होती है और बीपीएससी के ऑफिस से केंद्र तक पेपर कैसे पहुंचता है, क्योंकि इस बार 1000 केंद्र भी थे। तो इन सारे सवालों का जो सबसे बेहतरीन जवाब दे सकते हैं वो है गुरु रहमान। तो सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार इन शॉर्ट्स में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर, छात्रों के मन में सवाल है कि इस बार तो 1000 केंद्रों पर, 1000 से भी ज्यादा केंद्र थे, 1500 हाँ, उतने केंद्र पर आयोजित हुई थी बीपीएससी सरसठवीं प्रारंभिक परीक्षा। क्या प्रोसेस है? क्वेश्चन पेपर बीपीएससी ऑफिस से कब निकलता है, कैसे बाहर जाता है, कब खुलने का समय होता है? क्योंकि आड़ा में हंगामा भी हुआ था कि आधा घंटा पहले बच्चों को दे दिया। क्या है ये उलझन? थोड़ा देखिए, ये डिपेंड करता है सेंटर के एरिया पर। जैसे मान लिया किशनगंज है, अररिया है, तो वहाँ पर पूरी सुरक्षा कवच में वो आपको डीएम के स्ट्रांग रूम में पहुँचा दिया जाता है। 1 दिन पहले 2 दिन पहले पहुँचा दिया, स्ट्रांग रूम में रहता है वो, बिल्कुल सील बंद, मुहर बंद वो रहता है। और नज़दीक रहता है तो सेम डे जाकर पहुँचाता है। उसके साथ एक मजिस्ट्रेट होता है, उसके और आपको एक पुलिस ऑफिसर होता है और 5 आपको आर्म्स फोर्स होते हैं, वो होता है। उसके बाद जब वो स्कूल पर या कॉलेज पर जब वो जाता है, तो वहाँ पर जाता है तो सबसे पहले प्रिंसिपल को मजिस्ट्रेट सब मिल के वो देखते हैं कि क्वेश्चन, एक बीपीएससी का भी एक कर्मचारी होता है, मिल के देखा जाता है कि देखो इसमें सील टूटा नहीं है, तो फिर तीनों सिग्नेचर करते हैं। मजिस्ट्रेट सिग्नेचर करेंगे, प्रिंसिपल सिग्नेचर करेंगे और जो बीपीएससी कर्मचारी वो तीनों सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करने के बाद उसका सील ये निकाल के क्वेश्चन से थैला से निकाल के क्वेश्चन बांटी जाती है, लेकिन क्वेश्चन सील बंद रहता है। तो ये प्रोसेस है, ओरिजिनल प्रोसेस है, जो जिसको कराने का उत्तरदायित्व आर्टिकल 320 है ना, आर्टिकल 320 के तहत पूरी तरह से आपको उस संस्था पर जाता है, जो संस्था जो आपको उसको आयोजित कर रही है। तो बीपीएससी हो तो बीपीएससी पर जाता है, दरोगा हो तो बीपीएसएससी पर जाता है, बीएसएससी सचिवालय का हो तो बीएसएससी पर जाता है, सिपाही होला तो सिपाही वाले आयोग के पास जाता है। तो ये लोग की जिम्मेवारी या जवाबदेही कहिए, ये जवाबदेही पूरी तरह से बीपीएससी की बन जाती है कि वह किस तरह से ये काम कर रही है और किस तरह से काम नहीं कर रही है। तो सबसे पहले तो जिम्मेदारी जिसको सौंपी गई है, अगर वो अपने कार्य में असफल हो गया है तो उसको बर्खास्त करना चाहिए, जैसे कि आर.के. महाजन के बारे में मैं बोल रहा हूँ। अब रही बात कि इसमें सेटर कौन होते हैं, तो देखिए सेटर की बात होती है तो सेटर में होता क्या है कि जैसे कोई बहुत पैसा वाला है और करोड़ों का नारा ब्यारा है उसका, अरबों रुपया खेल खेलता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेगा वो कि वो पहले प्रिंसिपल को पटाने का प्रयास करता है। और आपको ये भी बताते हैं कि चूंकि लड़के ज़्यादा रहते हैं, इसलिए बहुत सारे स्कूल वाले ऐसे होते हैं जो पैसा देकर सेंटर लेते हैं। तो क्या बीपीएससी के सेंटर पे माफ कीजिएगा, बीपीएससी का जो जहाँ पर सेंटर पड़ता है, तो क्या बीपीएससी का भी कोई अधिकारी टीचर लोग के साथ मौजूद रहता है? हाँ बिल्कुल, बीपीएससी का एक ना एक आदमी तो वहाँ होगा ही, होना ही चाहिए। देख रेख में सब कुछ होता तीनों की सिग्नेचर से, मजिस्ट्रेट,
वहाँ का प्रिंसिपल और वो तीनों के सिग्नेचर से ही सब कुछ होता है। तो वैसी परिस्थिति में अगर कोई भ्रष्ट मजिस्ट्रेट हो गया, भ्रष्ट कर्मचारी हो गया, भ्रष्ट प्रिंसिपल हो गया, तो वो सेटिंग करके क्वेश्चन पहले फाड़ के निकालेगा। सब पे सिकंजा तो वही कर सकता है जो बीपीएससी का मेन होगा। इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आर के महाजन को बर्खास्त करो, आर के महाजन को जेल भेजो। मैं कहाँ गलत कह रहा हूँ? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारा प्रोसेस का जो जवाबदेही है आपको मैंने दे दिया 10 रुपया रखने के लिए, आप 10 रुपया आप रख रही हैं। अब फिर जब मैं आपके पास आऊँ और कहूँ कि पूजा मेरा 10 रुपया दो, तो तुम बोलो कि आपका पैसा चोरी हो गया। तो ये जवाबदेही किसके ऊपर जाती है? तो सेम जवाबदेही। मतलब ये तो दाग ही लगने वाला बात हुआ सर। रूबी रॉय का कांड याद है ना? हाँ बिल्कुल, 100%। तो उस बार एक दाग लगा था जो आज तक बिहार बोर्ड धो रहा है। अब एक बीपीएससी पे दाग लगा है, पूरा ऑल ओवर इंडिया इसी की चर्चा हो रही है। देखिए, ऑल ओवर इंडिया में भी क्वेश्चन आउट होता है, यूपी में भी खूब क्वेश्चन आउट होता है, हिमाचल प्रदेश में भी क्वेश्चन आउट हुआ है, राजस्थान में भी क्वेश्चन आउट हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये आर के महाजन जैसा आदमी एक अधिकारी है, कुछ नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति होती है राज्य के मुखिया के पास। अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो कि 6-7 साल से सिपाही का, चपरासी का, दरोगा का, इंटर स्तरीय 8 साल में अभी तक क्लियर नहीं हुआ है उसका, दरोगा 17 क्वेश्चन वायरल हुआ, 2440 क्वेश्चन वायरल हुआ। इसमें बच्चे आवाज़ उठाते रहे। आवाज़ उठाते रहने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री ने कोई संज्ञान नहीं लिया था, और उसी कारण था कि इन लोगों का मन बढ़ता गया। चाहे बीपीएससी के आयोग के अध्यक्ष सचिव हों, चाहे बीएसएससी के हों, चाहे आपको सिपाही भर्ती वाले हों या बीपीएसएससी के हों, इस सब का मन बढ़ता गया और इन लोगों ने काम इस तरह का करना शुरू कर दिया है। अब सरकार का आदमी इसमें मिला है कि नहीं मिला है, ये तो मैं जांच की बात है। जांच का बात है। अब मैं कह दूं कि फलाना आदमी मिला हुआ है, ढेकाना आदमी मिला हुआ है, विदाउट एनी एविडेंस। जैसे कल मेरे पास एविडेंस था तो मैंने दहाड़ के बोला, सचिव को भी बोला। और एक बात और बता दे पूजा, कि इस बार के क्वेश्चन वायरल की सबसे बड़ी दुर्भाग्य कहिए कि कम से कम 10 से 20 हजार बच्चों के पास मोबाइल में, जिनके पास भी टेलीग्राम पे सुन रहे थे कि वायरल हो रहा था। टेलीग्राम में जिनके पास भी चकचुक मोबाइल है, उनके पास वो पहुंच गया था 150 क्वेश्चन। इसलिए ये परीक्षा आउट होना ही था, ये परीक्षा रद्द होना ही था, क्योंकि हाथ से लिखा हुआ नहीं गया था और टाइमिंग 11:40 लिखी हुई थी, इसलिए इसका रद्द होना निश्चित था कि रद्द होगा। जांच की बात चल रही है, जैसे सभी जिलों के जो लोग हैं जो सेंटर पे थे उन सबको बुलाया जा रहा है। सुबह से बातें निकल कर आ रही है कि बीपीएससी हाई लेवल की मीटिंग कर रहा है। क्या होगा ये मीटिंग? हाई लेवल की मीटिंग करेगा नहीं, इसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था। हाई लेवल की मीटिंग की क्या जरूरत है? ये तो इतना बड़ा अपराध किया है। गरीब से गरीब बच्चा को इंग्लैंड सेंटर भेज दिया। अगर इसको मौका मिले तो यूक्रेन भेज देता, लेकिन यूक्रेन में युद्ध चल रहा है इसलिए नहीं भेजा। ये तो अब हाई लेवल की मीटिंग इसलिए चल रही है कि मुख्यमंत्री सक्रिय हो गए हैं। अब मुख्यमंत्री को सक्रिय जो पहले होना चाहिए था, जो अभी सक्रिय हुए हैं। खैर देर आए दुरुस्त है। अगर मुख्यमंत्री इसी तरह से रवैया अपनाए रहे और जिस तरह से शराबबंदी के विरुद्ध है, तो निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी होगा। कल सेंटर पे गए थे, कुछ बच्चों का ये हालत था कि कर्ज लेकर भारा। अरे मैंने कर्ज कम से कम 12-14 हजार रुपया मैंने अलग अलग बच्चों को कर्ज दिया है दूर दूर जाने के परीक्षा देने के लिए। तो फिर उस बच्चों के साथ तो नाइंसाफी हुई है। सरकार पैसा उनको दे, ये तो मैं कहूँगा, लेकिन सरकार देगी नहीं जानना है। लेकिन इतना जरूर है कि जब भी दोबारा जो परीक्षा हो पीटी का, तो जिसके पास भी एडमिट कार्ड रहे, जहाँ बस और ट्रेन दोनों में, दोनों तरफ से आने जाने पर ये सारी जिम्मेदारी तो बीपीएससी की होती है। बीपीएससी को होती है, तो बीपीएससी को पैसा सरकार ही नहीं देती है। सरकार की जिम्मेवारी अब सरकार की है। अब सारकार की 2 जिम्मेवारी बनती है। पहली जिम्मेवारी की जो भी इसमें चोर शामिल है, शिक्षक हो तब, विधायक, शिक्षक बड़े बड़े कोचिंग वाले हो सकते हैं कि कोई हो, मैं जानता नहीं कि कौन है कौन नहीं है। विधायक हो तब उनको भी नहीं जानता, मंत्री हो तो उनको भी नहीं जानता, एमपी हो तो उनको भी नहीं जानता। सुनता हूँ जो भी हो, उन पर आप पहले पूरी तरह से सरकार रहे या जाए, आप अपनी छवि को बचाने के लिए आप इनको इतना कठोर सजा दीजिए, रासुका लगा दीजिए, तब बच्चों में संतुष्टि होगी। क्योंकि अभी तो छवि सुधर रही थी बीपीएससी की, किस बार टाइम पे एग्जाम ले रहा था। आर के महाजन साहब ने छवि को बिगाड़ना शुरू कर दिया था। शिशिर कुमार सिन्हा तक तो बहुत बढ़िया था। आर के महाजन के बाद इसका बिगड़ना शुरू हुआ, तो बिगड़ते बिगड़ते आज इस पोजीशन पे आ गया। अगली बार एग्जाम देने आएंगे बच्चे तो उनके मन में भी लगेगा फिर से सेंटर से बाहर निकले और क्वेश्चन आउट। अगर ऐसा बात होता है तो
पूरे बिहार के जनता को, बिहार के युवा को भी मैं दोष दूंगा कि 6.5 लाख फॉर्म भरते हैं और कहते हैं कि रहमान सर खाली टीवी पर चिल्लाते हैं, रोड पर नहीं जाते हैं। अरे बौड़ाहा, 6.5 लाख तू लोग है, 200 लड़का लेके रोड पर हम जाएं और ठोका के चले हैं, तू लोग खाली टीवी पर देखो। हम चैलेंज कर रहे हैं कि माँ का दूध पिया है तो 1 लाख लड़का खाली पटना में चलावे। मैं चूल से चूल हिला कर रख दूंगा। अहिंसात्मक आंदोलन करके चूल से, गांधी जी से भी ऊपर अहिंसात्मक दिखा देंगे। सो जाएंगे रोड पर, रोलर चलवा दीजिए, लेकिन छात्रों को इंसाफ दिलवा देंगे। 1 लाख आ जाए तब आते हैं 150, 200, उसमें भी जब पिटाना शुरू होता है तो भाग जाते हैं। रहमान अकेले पिटा जाता है, क्योंकि रहमान को सब जानते हैं, पिटा जाता है। कहते हैं कि रहमान सर तो खाली टीवी पे पधारते हैं, टीवी पे पधारते हैं। हिम्मत तो सामने आओ ना। तू 6.5 लाख में छोड़ दे, 4 लाख भी सूख गया है तो 1 लाख आओ। मतलब पूरी बात यह है कि रहमान सर किसी भी हालत में अपने बच्चों के साथ हैं, किसी भी हालत में। हाँ, हिंसात्मक करेंगे तो नहीं, अहिंसात्मक परिस्थिति में किसी मर जाने तक उनके साथ हैं, साथ रहेंगे। तो आप गुरु रहमान को सुने थे, आपने वो प्रोसेस भी समझा कि कैसे कॉपियों, जो प्रश्न पत्र है कैसे सेंटर तक जाता है, क्या कुछ खमियां होती है और कहाँ चूक होने की संभावना है। अब आने वाले दिनों में जांच के बाद ही चीजें निकल कर सामने आएगी, क्योंकि उस पर कुछ बोलना सही नहीं रहेगा। अभी क्या बोले हम लोग को कोई ऑथराइज भी नहीं है। जो जहाँ तक मेरा हक है, फर्ज है, हक नहीं फर्ज है मेरा, जहाँ तक मेरा फ़र्ज था उस फर्ज का मैं निर्वहन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं गुरु हूँ। और कोई बाप अपने बेटा के लिए, कोई गुरु अपने शिष्य के लिए नहीं बोलता है तो वह नरक में जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप गुरु रहमान को सुन रहे थे, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।